हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिफ्ट टेक सिंप्लीफाइड। मेरा नाम इमरान अजीज है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। इस मैथ्स की मास्टर क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 से आज हम स्टार्ट लेंगे। और ये बुक है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जो कि केपी में स्टूडेंट्स यूज करते हैं। और इस मास्टर क्लास में आपको हर चैप्टर की तकरीबन हर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए हम मिलेंगे और आप अपनी कैपेसिटी इन्हेंस करें। अगर आप मैथ्स के अंदर किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का शिकार हैं तो इस चैनल को लाइक करें और इसका मेंबर बनिए, इसको अपने दूसरे क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इस चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट मैथ्स की गाइडेंस दी जाएगी, कस्टमाइज तरीके से भी, और हमारी पेड ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल हैं। अगर आपको मजीद हमारे साथ इंटरेक्ट करना है सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट sifttechsimplified@gmail.com। सो बढ़ते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे इसको हम एक्चुअली आज से लेके चलेंगे। हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 से। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन। का टाइटल आप देख लें, ये टेक्स्ट बुक है खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर की और क्लास 5 के लिए। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका नेम है यूनिट 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस। सो इसमें एक्सरसाइज नंबर 1 पे हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपको मैं इसके जो रिलेटेड कंसेप्चुअल पार्ट है वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। सो लास्ट क्लास में, क्लास 4 में, आप लोगों ने इन नंबर्स को थोड़ा पीछे तक पढ़ा था। आपने मिलियंस नहीं पढ़े बल्कि 100,000 तक आपने नंबर्स पढ़े हैं। जबकि इस क्लास में आपको पढ़ाए जाएंगे नंबर्स अप टिल 1 मिलियन। तो मिलियन जो है वो 6 ज़ीरोज़ के साथ लिखा जाता है। जब भी आप कोई डिजिट लिखेंगे अगर उसके पीछे 6 ज़ीरोज़ हैं सो उसको कहते हैं मिलियन। और स्टैंडर्ड फॉर्म जब आप किसी भी डिजिट की लिखते हैं सो उसमें आपको हमने लास्ट क्लास में भी ये बताया था और इसमें भी कॉन्सेप्ट अपना समझ लें कि जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में किसी चीज़ को लिखेंगे सो आपने राइट साइड से उसको काउंट करके एवरी 3 डिजिट के बाद वहाँ पे एक कॉमा डालना है। जिस तरह ये 3 ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, उसके बाद एक कॉमा जब आप डालेंगे तो ये उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो फिर आप काउंट करेंगे, चूँकि मिलियन में 6 ज़ीरोज़ हैं सो इसलिए आप फर्दर फिर काउंट करेंगे 1 2 3 एंड यू विल पुट अ कॉमा ओवर हेयर। सो इस तरह ये जो डिजिट है इसको कहते हैं 1 मिलियन और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सो अगर क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सो उसमें आपने सिंपली ये करना है कि राइट साइड से डिजिट्स को काउंट करना है। ज़ीरो या जो भी डिजिट्स आपको उस वक्त दिए होंगे उनमें से हर 3 के बाद आप एक कॉमा लगा देंगे और फिर अगले 3 के बाद एक कॉमा लगा लेंगे और एंड के ऊपर 1 या 2 जितने भी बच गए वो उसी तरह रहें। और अगर फर्दर आपने मज़ीद अगली क्लासों में फिर हम पढ़ेंगे कि इसके बाद भी अगर 10 मिलियन आपने पढ़ना है और 100 मिलियन, सो उसके बाद अगले 3 के बाद भी आप इसी तरह कॉमा लगाएंगे। सो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आपके पास आएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कि आपको कोई नंबर दिया होगा और आपको कहेंगे कि इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखना है। सो आई होप कि आपको मिलियन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। मिलियन में जब आप बुक देखेंगे तो यहाँ पे एक ये टेबल आपको दिया है। इस टेबल में आपने ये 1s 10s 100,000 10,000 100,000 और उसके बाद मिलियन। सो यहाँ तक 100,000 तक हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सो इसके बाद जो अगला डिजिट आपको इंट्रोड्यूस हो रहा है इस क्लास में वो है मिलियन। सो जब आप मिलियन का टेबल बनाएंगे तो उसमें आपने सिंपली टॉप के ऊपर मिलियन, उसके बाद 100,000, उसके बाद 10,000 और फिर 1000 और फिर 100 और फिर टेंस और फिर वंस। सो ये होगा 1 2 7 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चूँकि हमने पहले आपको बताया था कि मिलियन के अंदर 6 ज़ीरोज़ होते हैं, 6 ज़ीरोज़ प्लस 1 या जो भी मिलियन आपको दिया है वो 7वां नंबर होगा, 7th नंबर होगा। सो यू विल पुट सिंपली, अगर आपको कहा है कि आप इसको लिखें 7 मिलियन, अगर आपको दिया गया है कि आप इसको लिखें 7 मिलियन, सो यू विल राइट इन दिस चार्ट
ये है, इसको कहते हैं वैल्यू चार्ट ऑफ ए नंबर, प्लेस वैल्यू चार्ट। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आ जाए कि आप राइट डाउन दी प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, सो फॉर एग्जांपल 7 मिलियन का प्लेस वैल्यू चार्ट आपने बनाना है। सो यू विल काउंट 1 2 3 5 6 एंड 7 डिजिट्स। इसी तरह 7 का आपने चार्ट बनाना है। ऊपर आपने वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 और मिलियन, और सिंपली आपने राइट साइड से इसके अंदर ये डिजिट को पुट करना है, 0 0 0 0 0 0 और लास्ट पे 7, तो 7 आएगा मिलियन में। सो अब इसी चार्ट को जहन में रखिए, और इसमें आपसे कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जी टेल या राइट दी प्लेस वैल्यू ऑफ 7 सिंपली। सो प्लेस वैल्यू उस चार्ट के अंदर जो उस नंबर की पोजीशन है या उसका जो ऑर्डर है उसको कहते हैं प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 वुड बी मिलियन। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? मिलियन। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं 7 मिलियन, या 7 के बाद कितने ज़ीरोज़ मिलियन में आते हैं? 6 ज़ीरोज़। 7 के बाद 6 ज़ीरोज़ लिखेंगे और इस तरह इसके बाद कॉमा लगाएंगे। सो ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझा दी। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपने डिजिट को लिखना है तो आपने हर 3 के बाद एक कॉमा लगाना है। सो दैट वुड बी अ स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आपको प्लेस वैल्यू चार्ट का कहा गया हो कि प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं किसी नंबर का, सो यू विल काउंट दैट नंबर कि उसके अंदर कितने डिजिट हैं, और उसी हिसाब से आपने वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन टॉप के ऊपर लिखना है, और फिर नीचे उनको उनकी जगहों पे पुट कर देना है राइट साइड से स्टार्ट करके। सो ये है। और इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट इन्होंने जो दिया है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म का। नेक्स्ट पे है द नंबर 1456907 इन अ प्लेस वैल्यू चार्ट इज़ रिटन एज। फॉर एग्जांपल ये हमें नंबर दिया है और इस तरह का हमने एक चार्ट बनाना है। सो सिंपली हम काउंट करेंगे इस नंबर को, 7 1 2 3 5 6 एंड 7, टोटल इसके 7 डिजिट्स हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड 1 मिलियन। सो सिंपली इसकी ऊपर की टॉप की लाइन पे इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे और नीचे उसके अंदर आने वाले करस्पॉन्डिंग डिजिट्स को लिखेंगे। सो वंस प्लेस के ऊपर क्या आएगा? 7 आएगा। उसके बाद टेंस प्लेस पे क्या है? 0 है। इसी तरह 9 जो है वो 100 प्लेस पे है। फॉर एग्जांपल 4 है तो वो 100,000 पे है, और 1 है तो मिलियन पे है। सो इसमें से कोई भी आपको कह सकते हैं हाईलाइट होके कि जी 6 की आपने प्लेस वैल्यू बतानी है। सो 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 6 की प्लेस वैल्यू है थाउजेंड्स। 4 की प्लेस वैल्यू है 100,000। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। वी राइट 1456 इन वर्ड्स एज 1,456,900। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखना। ये देखिए, नंबर्स को लिखने की 2 फॉर्म्स हैं। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने की 2 फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म है डिजिट की फॉर्म में और दूसरा है वर्ड्स की फॉर्म में। किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करने की डिजिट फॉर्म जो है वो तो सिंपल हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 7 मिलियन है तो जिस तरह नंबर्स में ये लिखा है। और इसी तरह दूसरा है वर्ड फॉर्म। ये स्टार्ट से ही आप काउंटिंग में पढ़ रहे हैं किसी भी नंबर को वर्ड्स के अंदर लिखना। सो सिंपल इसमें ये जो 7 है इसको हम लिखेंगे SEVEN 7, और फिर हम इसको लिखेंगे मिलियन। इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और है 5,346,250। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक हमें डिजिट दिया है और इसको क्वेश्चन है कि आप इसको वर्ड्स में लिखें। सो इसमें सिंपल आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप इसका चार्ट अपने एंड के ऊपर बना लें। सो चार्ट बनाने से आपको इजी ये हो जाएगा, आपको नंबर इन वर्ड्स में लिखना काफ़ी इजी हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा था ये मिलियन है, फिर है 100,000, फिर है 10,000, फिर है
1000, फिर है 100, फिर है टेंस और फिर है वंस। सो अब इसमें सिंपल आप वैल्यूज़ पुट करें 0, 5, 2, 6, 4, 3 एंड 5। और जब इसको आपने वर्ड्स में लिखना हो सो अब सिंपल आप क्या क्या लिखेंगे, कितने मिलियन है, 5 मिलियन। सो यू विल राइट 5 मिलियन, ठीक है। सो हर 3 के बाद हमने कॉमे का कहा था, यहाँ पे एक कॉमा आएगा और इसके बाद यहाँ पे भी एक कॉमा आएगा जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लिखेंगे। सो 5 मिलियन, अब 100,000, सो 346। सो देखिए दो कॉमास के दरमियान में कितने डिजिट आते हैं, 3 डिजिट्स आते हैं। सो 2 कॉमास के दरमियान में जब आप वर्ड्स में लिखेंगे सो उसको सिर्फ उन्हीं 3 नंबर्स को आपने एक्सप्रेस करना है, कॉमास के दरमियान वालों को। अब बाकी आप राइट और लेफ़्ट को भूल जाएं। सो व्हाट इज़ दिस, 346। सिंपली यू विल राइट 346। सो 346, अब 6 के ऊपर कौन सी प्लेस है उसकी, 1000। सो यू विल सिंपली राइट 346 एंड 1000। जो भी लास्ट के ऊपर उसकी प्लेस है उसको आप ऐड करेंगे, कॉमा, उसके बाद इधर कॉमा आएगा, you will write 346 एंड 1000। सो ये कॉमास लगाने का मकसद यही है कि आप वर्ड्स में इजीली इसको लिख सकें। सो अब नेक्स्ट फिर कॉमा है, तो नेक्स्ट कॉमा के बाद फिर आप लिखेंगे 250। सो अब देखें ये क्या है, इसको 250 सिंपली हम कहते हैं 250, 250। सो आई होप वर्ड्स में लिखना आपके लिए काफ़ी इजी बन गया। जब आप टेबल इस तरह बना लेंगे तो आपके लिए मज़ीद अंडरस्टैंड करना बहुत इजी हो जाएगा। सो यहाँ पे भी आप कॉमास लगा सकते हैं और सिंपली टेबल के बगैर भी फिर जब आगे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सो आप इसको लिख सकते हैं। तो सिंपली ये है 5 मिलियन, उसके बाद 2 कॉमास के दरमियान में कितने हैं, 1, 2, 3, 346। सो लास्ट 6 जो है किसके ऊपर एंड हो रहा है, 1000 के ऊपर। सो यू विल ऐड 1000 ओवर हेयर, ठीक है। जिस तरह ये 5 है किस पे एंड हो रहा था, मिलियन के ऊपर, यहाँ मिलियन पे एंड हो रहा था ना, तो हमने यहाँ पे लिखा था 5 मिलियन कॉमा से पहले। इसी तरह 2 कॉमास के बीच में लास्ट जो है वो कहाँ एंड हो रहा है, 1000 पे। इसी तरह यहाँ फिर अगले 3 जो हैं, एक 250। सो इसको सिंपल लिखेंगे 250। सो ये वर्ड में लिखने का एक आसान तरीका है। सो लास्ट है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई भी आपको डिजिट दिया होगा सो उसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरह लिखना है। फॉर एग्जांपल यही डिजिट हम ले लेते हैं 5, 3, 4, 6, 2, 5, 0 और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। सो उसके लिए सिंपल आप ये करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 5, ये मिलियन वाला है। सो 5 लिख लेंगे और फिर आप काउंट करेंगे उससे राइट पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जितने भी हैं उतने आप 0 लगा लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है उसका 3 के बाद आप काउंट करें, सॉरी इसमें प्लस होगा, हर एक के दरमियान में प्लस होगा और क्योंकि ये फिर अल्टीमेटली प्लस होके ये डिजिट बनना है। सो अब 5 हो गया, अब उसके बाद 3 है, 3 लिखें, उसके बाद राइट पे काउंट करें 1, 2, 3, 4 एंड 5, प्लेस अब 0 पुट करें उतने ही, 3, 4 एंड 5, फिर प्लस डालें, इसके बाद 4, फिर राइट पे काउंट करें 1, 2, 3, 4, पुट 4 zeros, फिर प्लस डालें और 6, 1, 2, 3, 1, 2 एंड 3, फिर प्लस डालें 2, 1, 2, 1 एंड 2, प्लस 5 डालें और 0 प्लस एंड 0। सो अब इन सब को ऐड जब आप करेंगे सो यू विल अगेन गेट दिस नंबर। सो ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखने का आसान तरीका है। सबसे पहले बड़ा लिखें, उसके बाद राइट साइड पे जितने भी हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दें, फिर प्लस डालें, फिर नेक्स्ट डिजिट लिखें, राइट साइड पे जितने भी हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दें और इसी तरह
इनको जब आप ऐड करेंगे सो यू विल गेट दी सेम नंबर अगेन ओवर हेयर। सो अब इसमें आप देख लें कि 5 के बाद जब आपने ज़ीरो लगाए तो इसको काउंट करें, 1s 10s 100,000 10,000 100,000 एंड million. So it's 5 million. Again look over here, 5 million. 3 के बाद आप काउंट करेंगे तो 300,000 4,000, ठीक है, 10,000 लाइक 40,000 6,000 200 50 5 टेंस जिसको हम कहते हैं, इस तरह ज़ीरोज़ में वंस की जगह पे ज़ीरो आ गया। तो ये टोटल आपके इस चैप्टर में एक्सरसाइज नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको लर्न करना ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज नंबर 1। सो स्टूडेंट्स, इसमें एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चंस मैं खुद सॉल्व नहीं करूंगा, बल्कि आपको एज अ होम असाइनमेंट भी दिए जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। याद रखें, मैथ्स में जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी वो अंडरस्टैंडिंग और वो प्रोफेशनलिज्म डेवलप नहीं होगी। ऑलवेज़ मैं 1 या 2 पार्ट सॉल्व करूंगा और फिर बाकी हम आपको एक्सरसाइज उसमें होमवर्क के तौर पे असाइन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। जिस तरह मैंने अभी ट्रिक बताई थी, इसमें से जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है वो 1 या 2 मैं सॉल्व कर लूँगा और बाकी आपने करने हैं। लेट्स डू इट। नंबर डी को हम कर लेते हैं खुद से सॉल्व आपके लिए, और रिमेनिंग जो है आपने फिर होम असाइनमेंट में करने हैं। और आप अपनी होम असाइनमेंट हमें सिर्फ टेक्स्ट सिंप्लीफाइड @gmail.com के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ आवर ईमेल एड्रेस वेयर यू कैन सेंड योर होम असाइनमेंट्स, और फिर हम आप इस ग्रुप में आपकी असाइनमेंट्स को मेंशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी, एक्सरसाइज 1 चैप्टर या यूनिट 1। क्लास 5। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स 9 8 7 1 6 5 एंड 3। इसमें आप देखें हर 3 के बाद उन्होंने एक कॉमा डाला है, तो इट मीन्स कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ऑलरेडी। इसको हमने वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए सिर्फ यहाँ पे हम एक नंबर वैल्यू चार्ट बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन में ये चार्ट बनाना है, बस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इस चीज़ का। मिलियन, उसके बाद 100,000 10,000, उसके बाद 1000 100 टेंस एंड वंस। इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लें 9 8 7 1 6 5 एंड 3। ये इसका प्लेस वैल्यू चार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन का प्लेस वैल्यू चार्ट के क्वेश्चंस भी आगे हैं, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। अब आप इसको वर्ड्स में लिखेंगे जिस तरह मैंने पहले ट्रिक बताई थी कि आपने सबसे बड़े से स्टार्ट लेना है। सबसे बड़ा इसमें है 9 और उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, मिलियन। यू विल सिंपली राइट 9 मिलियन। उसके बाद आपने नेक्स्ट 3 2 कॉमास के बीच में जो 3 हैं वो है 8 7 एंड 1 8 7 एंड 1। इसको लिखेंगे 871। इसको हम पढ़ते हैं इस तरह 871। अब लास्ट जो 71 का डिजिट है वो 1 है। 1 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। यू विल सिंपली राइट 871 एंड इट्स वैल्यूज। 1 की जो वैल्यू है वो लिखेंगे 1000। और फिर नेक्स्ट 3 हैं 653 653। ये इस तरीके से आपको आसानी से इसकी लर्निंग डेवलप होगी।
अगर आपने कॉमास भी लगाने हैं तब भी आप लगा सकते हैं 71 के 1000 के बाद। इस तरह ये सबसे बड़ा मिलियन वाला था तो हमने मिलियन को अलग से लिखा 9 मिलियन। इस तरह फिर 871 1 का जो वैल्यू थी वो 1000 थी, तो 871,000 हमने लिख दिया। और 653 3 की जो वैल्यू है वो तो वंस है, सो उसको सिंपली 3 ही लिखते हैं वंस में। सो आई होप इस तरह आप समझ गए होंगे। इसी तरह आपने फिर नेक्स्ट पार्ट्स जो हैं वो खुद से सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज के। इसको क्विकली हम कर लेंगे। ये जो है 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000। सो यू विल सिंपली राइट 290,000। इसके बाद 100 वाला नहीं है, सो 14 सिंपली 14 290,000 14। सो ठीक है, इस तरह 433,453 1,10,009 ये तो हम कर चुके हैं। सो 1,252,140 2,688,061 ओनली। ठीक है, इसमें 100 साइलेंट है क्योंकि ज़ीरो है। इसी तरह 1,874,454 6,495,523। सो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे दिया था आपको, सो उसको अपने जहन में रखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इसमें भी मैं एक पार्ट आपके लिए सॉल्व करूँगा और बाकी आपने असाइनमेंट के तौर पे ख़ुद करने हैं, होम प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम पार्ट कर लेंगे, इसमें हम पार्ट ई कर लेंगे। ठीक है, 7286019। सो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में सबसे जो बड़ा है उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद हम काउंट करेंगे कितने डिजिट हैं और उतने हमने ज़ीरो डालने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन प्लस, देन नंबर 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 एंड 5, फिर 8 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4, प्लस 6 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, प्लस 0 अपनी जगह पे रहेगा और प्लस 1 प्लस 9 अपनी जगह पे उसी तरह रहेगा। सो इस तरह आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 7,200,000 80,000 6,000 0 10 और 9। सो इसको जब ऐड करेंगे तो आपके पास यही डिजिट आएगा। सो आई होप आपने एक्सपेंडेड फॉर्म को भी लर्न कर लिया। सो आप इस तरह बाकी पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। इसमें सिंपल आपको वर्ड्स में दिए गए हैं और यहाँ राइट साइड के ऊपर आपको डिजिट्स में भी दिए गए हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज 8,07,800। सो सबसे लास्ट पे देखिए 800, यहाँ पे सिंपली आप 800 वाला देख लेंगे तो ये है। इस ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह 8 मिलियन से अगर आप देखना चाहें तो 8 मिलियन वाला, इसमें एक ये है एक ये है। सो इन दोनों में से 8 मिलियन वाले को आप नज़दीक आ जाएंगे। सो 8 मिलियन के बाद देखिए 7,000। अब 8 मिलियन के बाद वाला यहाँ 8,000 है और यहाँ पे 7,000 है। सो आप सिंपली इसको टिक करेंगे या इसके साथ इसको मैच करेंगे। फिर इस तरह 200 वाला देखिए 270 278 ये है 78। इस तरह 8 मिलियन, फिर 8 मिलियन वाला देखिए 8 मिलियन के दो थे, एक ऑलरेडी हो गया तो ये अगला होगा ये वाला। इस तरह 2 मिलियन वाला एक ये है और एक ये है। सो इन दोनों में से एक होगा। 2 मिलियन वाले दोनों इक्वल हैं तो उसके बाद अगला देखिए 7,000 ये है और यहाँ 6,000 है तो ये वाला इसके साथ मैच होगा और रिमेनिंग जो है ऑफ कोर्स वो लास्ट वाले के साथ मैच होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट।
सो इसमें सिंपल हमने जो प्लेस वैल्यू चार्ट आपको समझाया था, उसको समझाने का मकसद यही था कि आपको किसी भी डिजिट की अगर वैल्यू या प्लेस वैल्यू मांगी जाए, सो उसकी वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल 2 की यहाँ पे मांगे, अगर ये 2 हाईलाइटेड है, सो इसकी वैल्यू होगी 200 और इसकी प्लेस वैल्यू होगी 100। सो यहाँ पे 4 5 4 5 4 4 5, इसमें 5 जो है वो हाईलाइटेड है और इसकी जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पे मिलियन और 100,000, सेकंड नंबर पे 100,000 है, सो इसकी प्लेस वैल्यू 100,000 हो गई और इसकी वैल्यू जो है वो 100,000, 5 के बाद आप उतने ज़ीरोज़ लगा देंगे जितने डिजिट्स हैं, 2 और 3 5 5 ज़ीरोज़ लगा देंगे। इस तरह 3 है, 3 की जो प्लेस वैल्यू है वो टेंस नंबर के ऊपर आ रहा है, वंस और टेंस, तो इसकी प्लेस वैल्यू टेंस होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 के बाद एक ज़ीरो लगा देंगे। सो इसी तरह बाकी भी आप सॉल्व करेंगे। सो नंबर 5 है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू 2017 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद इज़ 1014825। सो ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें पार्ट नंबर ए में सिंपल आपने क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2017 पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद, पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या है 1014825। सबसे पहले कॉमास लगा दें हर 3 के बाद और पार्ट ए में कहता है राइट इट इन दी वर्ड्स। सो वर्ड्स फॉर्म में इसको राइट करना है। सिंपली कितने मिलियन है 1 मिलियन, ज़ीरो है उसके बाद 100,000 की जगह पे और 1000 की जगह पे 1 है, सॉरी 10,000 की जगह पे 1 है और 4 जो है वो 1000 की जगह पे है। सो इसको सिंपल 14,000 825, इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। 1,14,825। नेक्स्ट पार्ट बी इसका है कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। सो प्लेस वैल्यू के लिए आप सिंपल इसका प्लेस वैल्यू चार्ट भी बना सकते हैं और उसमें इसकी वैल्यूज़ को लिख देंगे मिलियन, 10,000, 100,000, 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। सो सिंपल इसको 1014825। सो अब इसमें राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इसमें दी हुए है। सो ईच डिजिट का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल 1 था तो इसको हम लिखेंगे 1 मिलियन, उसके बाद 0 था उसको हम लिखेंगे सिंपल 0 को 0, उसके बाद 1 10,000 है, 1 की जो है 0 की आप लिखेंगे 0 की है 100,000, 1 की प्लेस वैल्यू क्या है 10,000, 4 की आपकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000, 8 की क्या है 100, 2 की क्या है टेंस और 5 की क्या है वंस। जो भी इसकी रेलेवेंट वैल्यू आ रही है उसको आप इस तरह सॉल्व करेंगे। और पार्ट सी जो है इसका है राइट इट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। सो एक्सपेंडेड फॉर्म इसको सिंपल आपको मैंने बताया था, एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए
इस डिजिट को 1014825 को एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए जब आप लिखेंगे तो 1, उसके बाद राइट पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 एंड 6 ज़ीरोज़ डालें, फिर ज़ीरो को अपनी तरफ ज़ीरो लिखें, प्लस 1 1 2 3 1 2 3 4, फिर 4 1 2 एंड 3 प्लस 8 1 2 प्लस 2 0 प्लस 5, इस तरह इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट्स, ये अगेन इसी तरह है, वर्ड प्लेस वैल्यू और एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये आपके लिए होम असाइनमेंट है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 की तर्ज के ऊपर आपने इसको सॉल्व करना है। मैं इन तमाम नोट्स जो हमने अभी सॉल्व किए इस एक्सरसाइज के लिए, इनको भी कमेंट बॉक्स में पिक्चर के तौर पे डाल दूंगा, सो ताकि आप इनको बाद में रेफ़र कर सकें। सो आई होप आपने एक्सरसाइज नंबर 1 को अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बताएंगे, और उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने इसमें काफ़ी लर्निंग ली होगी, और अगर आपके मजीद कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्लैरिफिकेशंस हैं, या किसी एक्सरसाइज की आपको किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई, तो प्लीज़ अपनी राय से हमें आगाह करें। यू कैन सेंड योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स, और अगर आपको मजीद किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत है, सो यू कैन राइट अस एट siptechsimplified@gmail.com। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल सिपटेक सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। हम अवेलेबल है टिकटॉक के ऊपर भी, और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी। इसके अलावा हमारे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी क्लास को आप देखिए, और उसमें भी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। सो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।